वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं 4.4 का जो बचा हुआ भाग था, मुद्रित उपकरण। मुद्रित उपकरणों की हम बात करेंगे आज, यानी कि जो है कि प्रिंट एड्स जो थे वो, जिसमें है अखबार, पत्रिका और पुस्तकों। इन तीन को आपको पढ़ना है। अखबार, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड बुक्स, इन तीनों चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इसकी क्या उपयोगिता है वो, यही आपको पढ़ना है कि इनका शिक्षा में क्या उपयोगिता है, न्यूज़पेपर का, मैगज़ीन्स का एंड बुक्स का। इनको कैसे हम सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हिंदी शिक्षण के लिए, तो यही हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अखबार। समाचार पत्र कहते हैं इसको, न्यूज़पेपर कहते हैं, अखबार उर्दू शब्द है, जानते हैं आप लोग। तो समाचार पत्र की क्या उपयोगिता है शिक्षा में? आप जैसे कहेंगे कि आधुनिक समय में जब हम टीवी है हमारे पास, व्हाट्सअप है, मोबाइल है, तो न्यूज़पेपर की क्या उपयोगिता है वो? तो आप देखेंगे कि अभी भी न्यूज़पेपर का डिमांड कम नहीं हुआ है। न्यूज़पेपर भी उतने ही पब्लिश हो रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा पब्लिश होने लगे हैं न्यूज़पेपर, जिससे पहले लोग पढ़ते थे वो। पहले आप देखते होंगे कि गांव में एक या दो लोगों के पास न्यूज़पेपर आती थी वो। अब देखिए तो घर घर न्यूज़पेपर आ रहा है वो, जबकि टीवी की संख्या भी बढ़ी है। मोबाइल पे लोग अब टीवी देख सकते हैं। मोबाइल पे आपको तुरंत व्हाट्सअप पे सूचना मिल जाती है वो, कि हाँ कहाँ पे क्या। अभी हम लॉकडाउन की बात करें तो आपको तुरंत सूचना मिल जाती है कि हाँ ये एरिया में आपको सील्ड हो गया, उधर आप इतने केस आ गए, वो सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाता है, ट्विटर पे आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी लोग न्यूज़पेपर लेते हैं, पढ़ते हैं, क्यों? क्या ऐसा वजह है वो? इसका मेन वजह यह है कि जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं या व्हाट्सएप पे देखते हैं वो, तो वो हम लोग अभी देखेंगे, फिर दूसरी बात फिर कुछ और न्यूज़ आ जाती है, तीसरी बात कुछ और न्यूज़ आ जाती है वो। तो वो हम इकट्ठा नहीं समझ पाते हैं कि हो क्या रहा है, कितना क्या हो रहा है वो। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो सारी बातें एक साथ दी होती है वो, यानी कि सब कुछ पूरे एक दिन की खबर आपको उसमें मिल जाती है वो। अगर आप टीवी पे देखते हैं तो अभी देखिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ और दिखा रहा है, एक घंटे बाद टीवी खोली तो कुछ और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिख जाएगा वो, फिर शाम को देखिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ और हो जाएगा वो। तो पूरे दिन भर में क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्या सभी न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ही हो रही है क्या? तो इसलिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में होता क्या है कि वो दिन भर की खबर जो भी होती है उसको विस्तृत विवरण उसका दिया होता है वो। यानी कि आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो सबसे पहले पेज पर आप दिया रहता है ऑल ओवर इंडिया में क्या हुआ, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसको बोल्ड लेटर में दिया होता है। कुछ बड़ी घटना हो गई तो उसको भी बड़ा विस्तार से दिया रहता है वो। उसमें उसमें आपको स्पोर्ट्स से संबंधित भी होता है न्यूज़, उसमें विदेशों से संबंधित न्यूज़ होते हैं, उसमें इंटरटेनमेंट से संबंधित न्यूज़ होते हैं वो। तो यानी कि ये सब सारी चीज़ें होती हैं, वो सब न्यूज़पेपर में सम्मिलित होती हैं वो हम रेडियो, टीवी और मोबाइल में नहीं समझ पाते हैं वो। क्योंकि अगर हम एक न्यूज़पेपर सुबह 7 बजे 8 बजे हम पढ़ते हैं तो आधा घंटा ही पढ़ते हैं वो, तो उसमें हमें पूरी देश दुनिया की खबर क्या हुआ है 24 आवर्स में, कितने कोरोना मरीज़ आए हैं, कितने उनका डेथ हुआ है, कितने ठीक हुए हैं, अमेरिका में क्या स्थिति है, यूरोप की क्या स्थिति है, चाइना की क्या स्थिति है, वो सब कुछ आपको बस न्यूज़पेपर में आधे घंटे में पढ़ने के बाद चल जाएगा वो। लेकिन वही टीवी पे देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रेकिंग करके दिखाने लगते हैं वो, तो वो हम स्पष्ट रूप में नहीं समझ पाते हैं वो। तो अगर उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहली उपयोगिता तो आप यही बता सकते हैं कि समाचार पत्रों में पूरे एक दिन का विस्तृत विवरण दिया जाता है। पहला उपयोगिता तो ये हो गया हुआ। दूसरी उपयोगिता आप क्या बता सकते हैं वो, कि इसमें संपादकीय भी दिया होता है, जिससे हम अपने मत को विस्तृत कर सकते हैं, यानी मत में वृद्धि कर सकते हैं। क्या मतलब? संपादकीय दिया तो संपादकीय आप पढ़ते हैं वो, आजकल हमें सपोज करिए कोरोना वायरस का ही चला रहा है तो आप देखिए संपादकीय में वो, तो उसमें जो होता है बीच वाला पेज संपादकीय का लिखा होता है, उसमें कोई बड़ा लेखक होता है, वो उसमें विचार व्यक्त करता है कि हाँ भारत सरकार कैसे कर रही है, क्या उसमें सुझाव देता है वो, या दूसरे देशों के लोग कैसे इसको ठीक कर रहे हैं वो बताता है वो। तो उससे क्या होता है कि आप भी अपना मत बनाते हैं, आपको भी लगता है कि हाँ नहीं ये बात सही कह रहा है वो।
वो हम देखते हैं टीवी पे भी चर्चा होती है वो। लेकिन टीवी पे जब आप चर्चा देखते हैं तो आप देखते हैं वो कि चर्चा जब शुरू होती है अच्छी प्रकार है वो, लेकिन 15-20 मिनट के जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप लड़ाई झगड़ा उसमें होने लगता है वो बीजेपी ने ये नहीं किया तो कांग्रेस ने ये नहीं किया, सपा ने ये नहीं किया। तो वो आप देखेंगे तो वो एक लड़ाई का रूप हो जाता है, तो उससे आपका दिमाग और घूम जाता है कि हो क्या रहा है वो। तो इसलिए लेकिन जब हम संपादकीय न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें हम आपको जो भी पढ़ते हैं तो आप अपने तर्क शक्ति को प्रयोग करते हुए आप उसको बना सकते हैं कि हाँ क्या सही है इसमें क्या गलत है वो। तो ये एक दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। और और क्या लिख सकते हैं कि इसका क्या उपयोगिता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें क्या होगा, पठन कौशल विकसित होता है वो। रीडिंग करने से आपको पठन कौशल विकसित होता है। विद्यार्थियों को हम न्यूज़पेपर क्यों क्लास में पढ़ाते हैं, वो क्यों स्कूल में न्यूज़पेपर आता है, क्योंकि उनका पठन कौशल विकसित हो जाए। और क्या इसका हो सकता है, इसमें विभिन्न शिक्षा दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों का भी मत आता रहता है जो हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यानी कि आप देखेंगे कोई शिक्षा शास्त्री है वो अपना मत रखेगा, कोई राजनीतिज्ञ है वो अपना मत रखता है, समाजशास्त्री है वो अपना कुछ मत रखेगा वो। तो वो सब इनके मतों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर तर्क शक्ति बढ़ती है, जिससे आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। और हम समाचार पत्रों की उपयोगिता बता सकते हैं कि इससे क्या होता है, हमें जॉब या नौकरी के अवसरों की भी सूचना प्राप्त होती है। आप देखते होंगे कि समाचार पत्रों में क्या होता है कि नौकरी हाँ यहाँ पे निकली है, यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं, वो आती रहती हैं। वो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एक अलग से रोज़गार समाचार आता भी है वो। उसमें पूरे जो नौकरियाँ गवर्नमेंट की ऑल ओवर इंडिया में निकलती है सबका उसका डिटेल होता है वो। तो वो आपको क्या कहता है, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, नौकरी के अवसरों को बढ़ाता है वो। और क्या होता है समाचार पत्रों की उपयोगिता आप क्या बता सकते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य संबंधी बातें, उसकी कहा जाए कि डिजीज़ यानी कि डिजीज़ को क्या कहते हैं आप, हाँ बीमारियों के रोकथाम संबंधी उपाय इत्यादि का भी वर्णन किया जाता है वो। यानी कि आजकल आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि हाँ कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, क्या उसका उपाय है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए वो। तो वो सब कुछ डिटेल आपको समाचार पत्रों में दिया होता है। तो ये आप बता सकते हैं कि इसकी उपयोगिता। और क्या उपयोगिता हो सकती है कि समाचार पत्रों के माध्यम से लेखन की विभिन्न शैलियों का पता चलता है वो। यानी कि आप लेखन कौशल को भी इससे विकसित कर सकते हैं वो। कैसे, विभिन्न लेखन की विभिन्न शैलियाँ, जैसे आप देखते होंगे कि उसमें लिखा होता है कि संपादकीय लिखने का शैली अलग है वो जो न्यूज़ लिखा होता है उसकी शैली अलग है वो, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसकी शैली अलग होती है वो। अलग अलग तरह की शैलियाँ उसमें होती है, तो वो आपको लिखन कौशल भी विकसित होता है वो। तो ये कुछ आप उपयोगिता बता सकते हैं समाचार पत्रों की कि हम समाचार पत्र क्यों उपयोग करते हैं हिंदी शिक्षण में। तो आपका है ना कि इसमें जो दे रखा है कि सहायक उपकरणों के रूप में वो, तो आप बता सकते हैं कि हाँ हम समाचार पत्रों को सहायक उपकरणों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते, क्योंकि यह लेखन कौशल विकसित करता है या पठन कौशल विकसित कर रहा है, ये विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकसित कर रहा है, ये विद्यार्थियों का तर्क शक्ति विकसित करता है वो। इसलिए यह हम इसको हम सहायक उपकरणों के रूप में कर सकते हैं। तो ये हम तो बात हो गया समाचार पत्रों की वो। अब हम बात करते हैं पत्रिकाएं। पत्रिका क्या होता है जानते हैं आप लोग, मैगजीन। मैगजीन क्या है वो, आप अलग अलग पत्रिकाएं पढ़ते होंगे वो, जैसे कई सारे कार्टून की पत्रिका होंगी या कथा के हो गई, जैसे चाचा चौधरी के मान के चलिए, चंपक देख लीजिए वो। इससे क्या होती है, पत्रिकाएं होती हैं। या और थोड़ा सा वैसे आज ये अगर शिक्षा की हम बात करें, ये तो मनोरंजन के लिए हो गई थोड़ी सी, लेकिन अगर शिक्षा से संबंधित करिए तो वो वही पत्रिकाएं निकलती रहती है वो जो हिंदी साहित्य से संबंधित पत्रिकाएं, ज्ञान ज्ञान दर्शन या समथिंग करके आता है, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं। यानी कि उस पत्रिका में क्या होता है वो, तो आप देखेंगे कि पत्रिका में क्या चीज़ें होती हैं कि कहानियाँ होती हैं, उसमें देखेंगे कविताएं होती हैं, उसमें चुटकुले होते हैं,
उसमें एक कुछ किसी लेखक का जीवनी होता है, संस्मरण, इस तरह की चीज़ें सम्मिलित होती हैं वो आपकी उस पत्रिका में। वो मनोरंजन के साथ, मनोरंजन के भी कुछ बातें उसमें लिखी होती हैं, कुछ ज्ञानवर्धक बातें होती हैं वो, तो वो सब पत्रिका में सम्मिलित होता है वो। तो ये है पत्रिका की उपयोगिता। आप कैसे बताएंगे कि पत्रिका कैसे सहायक उपकरणों के रूप में उपयोगी है वो हिंदी शिक्षण में? तो आप बता सकते हैं कि पत्रिका में हिंदी की विभिन्न विधाओं को सम्मिलित किया जाता है, अतः विद्यार्थियों को उसका ज्ञानवर्धन हो जाता है। यानी कि उसमें कविता भी होगी, कहानी भी होगी, नाटक भी होगा, एकांकी भी होता है, तो कई सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आ जाती हैं, तो क्या होता है, उसको विद्यार्थियों को फ़ायदा होता है। और क्या इसकी उपयोगिता बता सकते हैं आप पत्रिका की उपयोगिता और बता सकते हैं कि इसमें हिंदी साहित्य की पुरानी बातों के अलावा नए तथ्यों या नए लेखकों का भी विचार सम्मिलित होता है, जिससे यह हिंदी शिक्षण में उपयोगी होता है वो। यानी कि प्रेमचंद्र के बारे में भी दिया होगा, उसमें जयशंकर प्रसाद के भी बारे में भी दिया होता है, और आधुनिक जो कवि होते हैं, आधुनिक जो लेखक होंगे, उनके बारे में भी उसमें चर्चा होती है वो। तो क्या होता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है वो। और क्या इसकी उपयोगिता बता सकते हैं कि क्योंकि यह हमारे विषय के अतिरिक्त होता है या इतर होता है, अतः विद्यार्थी इसको मनोरंजन के रूप में पढ़ते हैं, ना कि भार के रूप में। यानी कि आपको पता है, आपके विद्यार्थियों को पता है कि हाँ ना यार, इससे तो पेपर आना है हमारा, ये इसको पढ़ना है, इसको रटना है। उनको लगता है कि बोझ लगता है कि क्या वही पढ़ें, कौन सा रटें, कितना हम याद करें, क्या कैसे हम एग्ज़ाम देंगे। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ये तो अलग है वो, ये हमारे से संबंधित नहीं है वो। तो क्या करता है, उनको वो मनोरंजन के साथ पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है वो पढ़ना वो। आप कह सकते हैं कि इसमें भी अम, क्या कह सकते हैं इसमें कि हाँ, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, लेखन कौशल, पठन कौशल, इसके द्वारा भी विकसित कर सकते हैं वो। क्योंकि इसमें भी भाई आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पठन कौशल विकसित होगा, लिखेंगे तो लेखनी का स्टाइल देखेंगे तो वो लेखन कौशल विकसित हो जाएगा वो। तो ये आप बता सकते हैं कुछ उपयोगिता, क्या कहा जाए कि आपका जर्नल का, यानी कि पत्रिका का वो। एक बात और पत्रिका में होती है कि पत्रिका में जो संबंधित शोध, अभी शोध अनुसंधान अभी आएंगे आप फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप समझेंगे शोध क्या है वो। तो पत्रिका में शोध संबंधी कुछ लेख भी होते हैं वो, यानी उससे भी आपको फ़ायदा होता है, विद्यार्थियों को फ़ायदा होता है कि हाँ, इस हिंदी शिक्षण के फील्ड में नया तरीका क्या आ रहा है, नया नई बातें क्या हो रही हैं, वो शोध से पता चलता है वो भी सम्मिलित होता है वो। तो ये तो हो गई पत्रिका की कुछ उपयोगिता। अब हम बात करते हैं पुस्तक। यानी कि हमने बात कर ली समाचार पत्रों की, हमने बात कर ली पत्रिकाओं की, अब हम बात करते हैं कि पुस्तकों का कैसे सहायक उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है वो। तो पुस्तक के का क्या महत्व है, पूछा जाए कि क्या पुस्तक का महत्व है हिंदी शिक्षण में हो। तो बहुत सारे पुस्तकों का महत्व है, जैसे आप बता सकते हैं कि पुस्तक क्या है, कक्षा के लिए एक आधार का कार्य करती है। कक्षा के लिए आधार का मतलब, यानी कि आप कक्षा में जाते हैं, आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, वो पुस्तक के ही द्वारा आपको पता चल पाता है वो। यानी कि आप पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप कुछ भी जाके कक्षा में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब पुस्तक होती है तो आपके पास एक आधार होता है कि हाँ नहीं, मुझे आज ये कविता पढ़ानी है, ये हमें कहानी पढ़ानी है, हमें एकांकी पढ़ानी है, तो हमें बच्चों को कैसे प्रस्तुत करना है, एकांकी को मैं कैसे प्रस्तुत करूँगा, हम इस नाटक को कैसे प्रस्तुत करूँगा वो। तो वो कह रहा है कि एक आधार प्रदान करती है, एक आधार देती है वो। और क्या इसकी उपयोगिता बता सकते हैं कि पुस्तक के द्वारा ही विद्यार्थियों को हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं को पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जा सकता है वो। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं विधाएं आप लोग पढ़ चुके हैं, परंपरागत और आधुनिक विधाएं, तो उनको हम पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ाते हैं वो। क्योंकि अगर पुस्तक नहीं होता है तो शिक्षक को कठिनाई होती है कि हमें कक्षा छठवीं में क्या पढ़ाना है, सातवीं में कौन सा पढ़ाऊँ, आठवीं में क्या पढ़ाऊँ, तीसरी क्लास में क्या पढ़ाऊँ। तो वो शिक्षक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है वो।
लेकिन अगर आपके पास पुस्तक होती है तो उससे आपको आसानी हो जाती है वह। और क्या बता सकते हैं कि इसकी उपयोगिता, तो आप बता सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी होता है वो। कैसे दोनों के लिए उपयोगी? अब अभी हमने शिक्षक की बात करी ली कि भाई शिक्षक अगर एक आधार का काम करता है, विद्यार्थियों के लिए कैसे होता है? क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार से उपयोगी होता है कि हम अगर कक्षा में शिक्षक ने क्या पढ़ाया, हो सकता है कि उस टाइम उसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो घर पे रहकर वो उसको पढ़ सकता है, दूसरे व्यक्तियों से उसकी चर्चा कर सकता है, बात कर सकता है। तो क्या होगा, उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर पुस्तक नहीं होगी तो वो केवल लेक्चर सुनकर आया है, तो हो सकता है कि भूल जाए, फिर उसको बातें समझ में ना आए वो। तो वही ये बात कह रहा है वो। और क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और इसमें बता दे रहा हूँ कि हाँ, एक और इसमें लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक बालकों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आपको समझ नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो। कक्षा में गया, शिक्षक ने जो लेक्चर दे दिया आप सुन लिए और चले आए घर पे वो। लेकिन आपके पास पुस्तक होती है तो घर पे आते हैं तो आप उसको पढ़ते भी हैं वो, हाँ अच्छा ठीक है क्या था इसमें, क्या पढ़ाया गया, हम और इसमें क्या पढ़ें वो। तो वही इसकी बात कह रहा हूँ। और इसकी उपयोगिता बता सकते हैं कि भाषा व साहित्य के अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक बहुत उपयोगी होता है वो। यानी कि अगर हमने बात की हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वो, अगर वो पुस्तक नहीं होती वो तो हमें पता नहीं चलता वो। हम अगर मौखिक अगर हम करते आ रहे हैं तो मौखिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम भूल जाते हैं वो, या बहुत सारी चीज़ें मौखिक रूप में लुप्त हो जाती है वो। लेकिन वो पुस्तक के रूप में रहती है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा हुआ है 1929 से वो आने वाले 100 साल, 2 साल, 500 साल वैसे ही चला चला जाएगा वो। तो वो पता चलता रहेगा हमें कि हिंदी साहित्य का क्या इतिहास था वो। तो वो उसी से एक है कि हमें पता चलता है वो। और क्या पुस्तक की उपयोगिता आप देख सकते हैं कि पुस्तक के माध्यम से भारतीय साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला इत्यादि का भी हमें पता चलता है। यानी कि आप पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें दी होती हैं उसमें वो। उसमें पंजाब के भी किसी त्यौहार के बारे में होता है, तो केरल के भी किसी त्यौहार के बारे में होता है, तो असम के भी किसी त्यौहार या किसी के बारे में चर्चा होती है वो। तो उससे क्या होता है कि एक जो उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाला बच्चा, वो उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी अपने भारत के जो सांस्कृतिक जो बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं, जो कला की बातें हैं, वो उसको कहते हैं कि पढ़ लेता है, जान जाता है वो। लेकिन पुस्तक ना हो तो हो सकता है कि कुछ शिक्षक बताएं, कुछ शिक्षक इसको ना बताएं वो, तो इससे वो सब कुछ नहीं समझ पाएगा, नहीं जान पाएगा वो। तो ये इसकी उपयोगिता है आपकी पुस्तक की। और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लिख सकते हैं, आपको अपने आप भी जोड़ सकते हैं, मैं इसको कुछ स्नैपशॉट लेकर आपको भेज भी दूंगा वो। तो बेसिकली आपको जो 4.4 है इसमें मुख्य रूप से जो आपका मुद्रित वाला पार्ट था वो, यानी कि शब्दिश उपकरण तो हमने कल पढ़ लिया था वो, लेकिन मुद्रित उपकरण यानी कि जो प्रिंट एड्स थे वो जो हमने बात की थी, उसमें खास तौर से आपका समाचार पत्र है, पत्रिका है और पुस्तकों है वो। तो इन सब का आपको उपयोगिता पता होना चाहिए कि कैसे ये हिंदी शिक्षण में सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं वो। तो हमने इन तीनों की अलग अलग चर्चा की वो, कि समाचार पत्र का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं सहायक उपकरण के रूप में, पत्रिकाओं का कैसे सहायक उपकरण के रूप में कर सकते हैं, और पुस्तक का, क्योंकि पुस्तक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो, तो पुस्तक का कैसे हम सहायक उपकरण के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं वो। तो इसमें ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 4.4 में इतना ही था कि इसमें आपका कहा जाए कि श्रव्य दृश्य उपकरण, ऑडियो विजुअल वेट्स था जो हमने कल पढ़ा था, टेलीविज़न, कंप्यूटर उसमें था वो, और आज हमने पढ़ा कि मुद्रित उपकरण, ये तीन मुद्रित उपकरण में थे, अखबार, पत्रिका और सहायक। ठीक है, ओके, थैंक यू।